हेलो बच्चों। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ थ्योरम्स किए थे, 4 थ्योरम्स किए थे। और आज के लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, उन्हीं थ्योरम्स के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। हम लोग आज का अपना लेक्चर, एक क्वेश्चन है जो आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को जरा पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि द रेडियस ऑफ सर्कल इज 13 सेंटीमीटर। यानी आपको एक सर्कल दिया हुआ है जिस सर्कल का रेडियस 13 सेंटीमीटर है एंड लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स कॉर्ड इज 10 सेंटीमीटर। और उस सर्कल के अंदर एक कॉर्ड बनाया हुआ है, उस कॉर्ड का लेंथ 10 सेंटीमीटर के बराबर है। तो कह रहा है फाइंड डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम इट्स सेंटर। अगर एक सर्कल है तो सर्कल का सेंटर भी होगा, सर्कल का रेडियस भी होगा। रेडियस 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, उस सर्कल के अंदर एक कॉर्ड दिया हुआ है जिसका लेंथ 10 सेंटीमीटर है। और कह रहा है कि भाई सर्कल के सेंटर से उस कॉर्ड की जो दूरी है, उस डिस्टेंस को आपको बताना है कैलकुलेट करके। तो इस तरीके से बच्चों एक सर्कल होगा, है ना। ये सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है। इस सेंटर को मैं ओ नाम दे रहा हूं, ठीक है। और ये एक कॉर्ड है, इस कॉर्ड को मैं नाम दे रहा हूं ए बी। इस कॉर्ड का जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इस सर्कल का जो सेंटर है वो 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और कह रहा है सेंटर और कॉर्ड के बीच की दूरी, यानी कि वो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे बच्चों। डिस्टेंस निकालने के लिए याद करिए, हमने देखा था कि भाई जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं डिस्टेंस निकालने के लिए, वो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो एक तो ये 90 डिग्री होगा और ये बाइसेक्टर है, इसलिए पूरा का पूरा इसको मैं सी कह दे रहा हूं। तो पूरा का पूरा जो कॉर्ड था वो 10 सेंटीमीटर का था, तो एसी कितना हो जाएगा? उसका आधा 5 सेंटीमीटर। तो देखिए बच्चों, ये 5 सेंटीमीटर के बराबर है। और ये जो डिस्टेंस है, इसे अगर मैं डी के डिस्टेंस को अगर मैं डी कह दूं, तो क्या हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से डिस्टेंस नहीं निकाल सकते हैं? फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम से क्या लिखेंगे बच्चों? 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। सो देयरफॉर 169 इज इक्वल्स टू 25 प्लस डी स्क्वायर। कैलकुलेट करके बताइएगा डी स्क्वायर कितना होगा यहां पर से। 169 माइनस 25 जो कि हो गया 144। तो डी स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चों? 144 होता है 12 का स्क्वायर, तो इसलिए डी आपका आ जाएगा इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। यानी कि जो डिस्टेंस है कॉर्ड का सेंटर से, वो 12 सेंटीमीटर के बराबर आ रहा है। राइट बच्चों, क्लियर है? चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो बच्चों, ये सर्कल्स का एक क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को जरा पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड लेंथ ऑफ कॉर्ड which is at a distance of 6 centimeter from center of circle of radius 10 centimeter। यानी आपको कह रहा है कि आपको एक सर्कल दिया गया है जिस सर्कल का रेडियस कितना है? 10 सेंटीमीटर है। उस सर्कल का कोई ना कोई सेंटर होगा बच्चों, ठीक है। तो इस सर्कल का इस तरीके से एक सर्कल दिया हुआ है और ये सर्कल का कोई ना कोई सेंटर होगा। मान लीजिए सेंटर यहां पर है O, ठीक है। कह रहा है कि इस सर्कल का रेडियस है 10 सेंटीमीटर। कितना है सर्कल का रेडियस? 10 सेंटीमीटर। अब कह रहा है फाइंड लेंथ ऑफ अ कॉर्ड। अगर कॉर्ड का लेंथ फाइंड करना कह रहा है, यानी कोई ना कोई कॉर्ड तो होगा ना सर्कल में। मान लेते हैं कि वो कॉर्ड इस तरीके से, इस कॉर्ड को नाम दे देते हैं ए बी। फाइंड लेंथ ऑफ कॉर्ड, यानी आपको ए बी फाइंड करना है।
which is at a distance, find length of chord which is at a distance of 6 cm from center of circle। यानी सर्कल के सेंटर से इस कॉर्ड की जो दूरी वो 6 सेंटीमीटर के बराबर है। राइट, लॉजिक समझ आ रहा है बच्चों आप लोगों को? आपको क्या क्या गिवन है? आपको गिवन है कि इस सर्कल का जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर के बराबर है, सेंटर से कॉर्ड की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है वो 6 सेंटीमीटर है, और आपसे कह रहे हैं कि भैया हमें फाइंड करके बता दो कि AB कितना होगा। AB, अच्छा AB क्या ट्वाइस AC के बराबर है? AB जो है बच्चों वो AC का डबल होगा ना, क्योंकि हमने यही पढ़ा है थ्योरम में कि जो परपेंडिकुलर लाइन हम सेंटर से ड्रॉ करते हैं कॉर्ड के ऊपर वो उसका बाइसेक्टर होता है, और डिस्टेंस तो परपेंडिकुलर लाइन से ही मेजर करते हैं। तो ये डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर, अगर AC हम लोग फाइंड कर लें और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो AB निकल कर आ जाएगा, और AB ही तो कॉर्ड का लेंथ है। चलिए जरा करते हैं। तो यहां पर देखिए हम लोगों को पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। क्या लगाना बच्चों? पाइथागोरस थ्योरम। सो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, जो 10 का स्क्वायर है वो होना चाहिए इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। राइट बच्चों, होगा ऐसा? तो 10 का स्क्वायर होता है 100, 6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस AC का स्क्वायर। तो यहां से AC का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 100 तो उस तरफ है ही, 36 उधर जाएगा तो -36 हो जाएगा, यानी कि 64। राइट, यहां से देखिए AC स्क्वायर क्या आ जाएगा? 64 होता है 8 का स्क्वायर, इसीलिए AC हमारा आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब देखिए आपको क्या फाइंड करना था? आपको AB फाइंड करना था, और AB जो है वो ट्वाइस AC होता है, यानी कि 2 इंटू 8 सेंटीमीटर। तो यहां से AB आपका 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। यही कॉर्ड का लेंथ है बच्चों। सिंपल है। चलिए इसको समझकर नोट कर ले बच्चों। तो बच्चों ये सर्कल पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, इसको जरा देखते हैं, जहां पर कि ये 2 कॉर्ड वाले प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, जैसे एक सर्कल है इसमें आपको 2 कॉर्ड दिया हुआ है AB और CD। तो क्वेश्चन जरा पढ़ते हैं, समझते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है इन फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। इस फिगर में क्या दिया हुआ आपको? एक सर्कल दिया हुआ है, इस सर्कल का सेंटर O है, और कह रहा है कि इस सर्कल का जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, कह रहा है OP इज परपेंडिकुलर टू AB। जो OP है वो AB के परपेंडिकुलर है। उसी तरीके से OQ इज परपेंडिकुलर टू CD। OQ जो है वो CD के परपेंडिकुलर है। देखिए सेम लाइन इन दोनों के परपेंडिकुलर है, इससे अल्टीमेटली हमें पता चला कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, हालांकि उसका इस्तेमाल नहीं करना है यहाँ पे शायद। अच्छा, AB इज पैरेलल टू CD, ये भी मेंशन नहीं किया हुआ कि AB और CD एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, कह रहा है AB 6 सेंटीमीटर है, ये जो छोटा वाला कॉर्ड है ऊपर वाला 6 सेंटीमीटर है, और CD नीचे वाला कॉर्ड 8 सेंटीमीटर। आपको PQ डिटरमाइन करना है। PQ क्या है? इन दोनों कॉर्ड के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमें गिवन क्या क्या है पहले वो लिख लेते हैं। हमें गिवन है कि AB 6 सेंटीमीटर है, CD 8 सेंटीमीटर है, और जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। और आपको PQ फाइंड करना है। व्हाट डू यू हैव टू फाइंड? यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ PQ। तो क्या बच्चों एक बार बताइए, PQ जो हमारा है वो क्या OP माइनस OQ के बराबर नहीं है? जरा देखिएगा, PQ जो है, PQ ये पूरा OP निकाल लें, इसमें से OQ को हटा दें, तो क्या PQ हमारा नहीं आ जाएगा? तो PQ हमारा है OP माइनस OQ। क्लियर है? अब जरा देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए मैं पहले
मैं पहले एक ट्रायंगल बना रहा हूं, ये वाला ट्रायंगल जरा आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये ट्रायंगल है मेरा CQO। ये ट्रायंगल दिख रहा है बच्चों आपको, CQO। इसमें जो OC है वो रेडियस के बराबर है ना, ये 5 सेंटीमीटर है। अच्छा, और जो CQ है, CD कितना है, CD 8 सेंटीमीटर है। अगर CD 8 सेंटीमीटर है तो CQ कितना होना चाहिए, उसका आधा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, 4 सेंटीमीटर। तो ये आपका 4 सेंटीमीटर आ गया। क्या पाइथागोरस थ्योरम से हम OQ नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं ना। तो भाई यूजिंग पाइथागोरस क्या होगा बच्चों, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर, ये होगा। तो OQ स्क्वायर कितना आ जाएगा आपको बताइएगा जरा। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 4 का स्क्वायर 16, उधर भेजेंगे तो -16। तो OQ का स्क्वायर हो जाएगा 9, जो कि होता है 3 का स्क्वायर। तो यहां से OQ कितना आ गया बच्चों, 3 सेंटीमीटर। देखिए OQ हमें मिल गया है। अब हम नेक्स्ट OP फाइंड करेंगे। OP कैसे फाइंड करें, OP फाइंड करने का तरीका देखिए। अब मैं ट्रायंगल बना रहा हूं OAP, जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों। ये है O, ये है A और ये है P। OA जो है वो तो हमारा 5 सेंटीमीटर ही है। AP कितना होगा, देखिए AB पूरा का पूरा आपका 6 सेंटीमीटर है, तो AP उसका आधा होना चाहिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो यहां से देखिए AP जो है ये हमारा 6 सेंटीमीटर का आधा यानी 3 सेंटीमीटर के बराबर। तो OP हम लोग निकाल सकते हैं पाइथागोरस से। तो फिर से यूजिंग पाइथागोरस 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर है इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। राइट बच्चों, यहां से OP स्क्वायर देखिए कितना आएगा, 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 का स्क्वायर 9, उधर जाएगा तो -9 यानी 16 हो जाएगा बच्चों। तो OP स्क्वायर हो गया, 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, तो OP हमारा आ जा रहा है 4 सेंटीमीटर। राइट, अब देखिए OP भी आ गया, OQ भी आ गया, तो PQ हम लोग फाइंड कर सकते हैं। हम लिखेंगे हेंस PQ जो कि OP माइनस OQ के बराबर है। यहां OP कितना है, 4 सेंटीमीटर है, और OQ कितना है, 3 सेंटीमीटर है। यानी PQ कितना आ गया बच्चों हमारा, PQ हमारा आ गया 4 सेंटीमीटर माइनस 3 सेंटीमीटर विच इज 1 सेंटीमीटर। राइट, चलिए समझ कर इसे नोट कर लीजिए। तो बच्चों आज का ये सर्कल्स का लेक्चर हम लोग यहीं समाप्त कर रहे हैं। लेकिन अभी हमने जो थ्योरम्स पढ़े हैं उस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं, उन क्वेश्चंस को भी हम लोग ड्रॉप नहीं कर रहे हैं। इसके आगे और भी क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो भी इसी तरीके के क्वेश्चंस पे बेस्ड होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर भी स्किप मत करिएगा, उसको भी जरूर से देखिएगा। और आज जो कराया है उन क्वेश्चंस को कम से कम एटलीस्ट एक बार अपने एंड से जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, और पढ़ाई जरूर करिएगा। थ्योरम्स भी एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। बाय बाय।